मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब से हरियाणा की सत्ता की बागडोर संभाली, तभी हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रदेशों के लोग भी नायब सिंह सैनी की कार्यप्रणाली की प्रशंसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देर रात तक लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री की इस कार्यप्रणाली की आम जनता के साथ साथ देश के दिग्गज नेता भी कायल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सादगी, सौम्य स्वभाव और कार्यप्रणाली की जमकर प्रशंसा की। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शांत सौम्य व्यक्तित्व के साथ साथ कुशल प्रशासक भी हैं, जिसका पुख्ता प्रमाण यह है कि अब हरियाणा में पहले की तरह नौकरियों में भेदभाव, जातिवाद नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र विशेष के लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती। अब बिना खर्ची पर्ची के योग्य युवाओं को रोजगार मिलता है। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने नायब सिंह सैनी को 22 अहम जन भलाई के कार्य करने को कहा था। तब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें कहा कि हो जाएंगे और इन्होंने 2.5 महीने में ही पूरे कर दिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां जहां बनी है वहां विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहां 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। मालिकाना हक लाल डोरे में आने वालों को दिया जाता है। किसानों की अगर राज्य में एमएसपी पर खरीदी जाती है 24, सैनी जी बहुत जागरूक है। पहले 14 थी, सैनी जी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने 14 से 24 कर दी। सबसे पहला राज्य अगर कोई है तो हरियाणा है। लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक अगर पूरे देश में सबसे पहले किसी ने दिया तो हरियाणा ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिसार के अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में आयोजित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया और आईसीयू ब्लॉक का उद्घाटन भी किया तथा पीजी हॉस्टल के शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सादगी स्वभाव और कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शांत सौम्य व्यक्तित्व के साथ एक कुशल प्रशासक भी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा आने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की प्रतिमूर्ति महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का उद्घाटन और पीजी छात्रावास का शिलान्यास भी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को मेडिकल हब बनाने का विजन रखा है। इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हरियाणा सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा बाड़सा जिला झज्जर में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महाराजा अग्रसेन की शिक्षाओं और सिद्धांतों को याद बनाए रखने के लिए हिसार हवाई अड्डे का नाम
महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अग्रोहा के पुरातात्विक स्थल की खुदाई को मंजूरी दे दी थी, जिसका एक सप्ताह पहले 25 मार्च को शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे खुशी है कि हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय साथियों, हाल ही में मैंने वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 9,931 करोड़ रुपए के बजट को हमने बढ़ा करके 10,159 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा भी हमने कई नई पहलें को की। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार हरियाणा को विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान दे रही है। हरियाणा में विकास की जो लहर चली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत हरियाणा को दिनों दिन तरक्की की तरफ ले जा रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।